पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द। 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में पीएम मोदी। 4 हाई लेवल मीटिंग की। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए के बाद केंद्र कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चारों बैठकें। पहलगाम अटैक के बाद सीसीएस की दूसरी मीटिंग। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की बैठक में शामिल हुई। एनएसए अजीत डोभाल भी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग में मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, आतंकियों को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी को तय करना है कि एक्शन कब ले। 4 हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री से अलग अलग मिले। पाकिस्तान से तनातनी के बीच अपनी परमाणु नीति को बदल सकता है भारत। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को हटाने पर चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। बोर्ड में 7 मेंबर्स। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 3 सेनाओं के एक रिटायर्ड अधिकारी, 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड आईएफएस बी वेंकटेश वर्मा भी बोर्ड में होंगे। फाइटर जेट राफेल ने रात भर की पेट्रोलिंग। 4 राफेल ने भारतीय सीमा में रहकर पेट्रोलिंग की। भारत ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को चिताया। सूत्रों के मुताबिक हॉटलाइन पर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई। एलओसी पर भारत के मुंहतोड़ जवाब से डरी पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान के फौजी पोस्ट छोड़कर भागे, झंडा भी हटाया। एलओसी पर डरे पाकिस्तानी फौजी बंकर में छुपे। पोस्ट पर सिर्फ 1-2 सैनिक स्थानीय लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे। एनआईए की टीम ने डिजिटल डेटा रिकवर किया। वेस्टर्न इलाके में आतंकी हमले के दिन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच। हमले के लिए 1 हफ्ते पहले पहलगाम पहुंचे थे आतंकी। सूत्रों के मुताबिक कई टूरिस्ट स्पॉट्स की रेकी के बाद वेस्टर्न घाटी को हमले के लिए चुना था। भारत को गीदड़ भभकी के बीच पाकिस्तानी आर्मी और लोकल पुलिस में झड़प। खैबर पख्तूनख्वा में भिड़े पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस के जवान। भारत के जवाबी हमले में खौफ में पाकिस्तान की 10 उड़ानें रद्द। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सकुर्द और गिलगित के लिए उड़ानें कैंसिल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सता रहा है भारत के हमले का डर। बोले, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, अल्लाह करे हालात टल जाएं। पाकिस्तान की साइबर अटैक की कोशिशों को भारत ने किया फेल। पाकिस्तानी हैकर्स भारत में भेज रहे हैं ईमेल। 4 वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश। पहलगाम की डिटेल रिपोर्ट के नाम से आया ईमेल। पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करेगी पंजाब सरकार। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन को ट्रैक कर करेगा नष्ट। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पहलगाम हमले में गई थी शुभम की जान। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। घर वालों से मिलकर ढांढस बंधाया। राहुल गांधी से शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली कि मेरे पति को शहीद का दर्जा मिले। राहुल बोले, आपकी मांग जायज, मैं प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट की मीटिंग में जातीय जनगणना को मंजूरी। 94 साल बाद होगी जातीय जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना होगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। जातीय जनगणना को लेकर अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर अटैक। बोले, कांग्रेस ने जातीय जनगणना का विरोध किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए समाज में भ्रम फैलाने वाला सर्वे किया। जातीय जनगणना के फैसले पर अमित शाह का बड़ा बयान। सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित ऐतिहासिक फैसला। हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कि कैबिनेट का फैसला ऐतिहासिक है, पिछड़ों के हक और सम्मान के लिए फैसला। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के फैसले का समर्थन किया। बोले, सरकार बताए कि कब तक जातीय जनगणना पूरी होगी। जातीय जनगणना को हमारा पूरा समर्थन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि जातीय जनगणना का फैसला सही कदम, हम पहले दिन से इसकी मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को पीडीए और इंडिया अलायंस की जीत बताया। बोले कि हम सबके सामूहिक दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये फैसला लेने को बाध्य हुई। जातीय जनगणना के फैसले पर ओवैसी ने जताई खुशी। बोले, इसकी सख्त जरूरत थी, लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। जातीय जनगणना के ऐलान पर तेजस्वी यादव बोले कि आरजेडी और समाजवाद की जीत, हमारी पुरानी मांग को सरकार ने माना, बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे। जातीय जनगणना के फैसले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का तंज। बोले, हमें जातिवाद कहने वाले को जवाब मिला, हम संघियों को हमारे एजेंडे पर नाचते रहेंगे। जातीय जनगणना के फैसले को अपनी जीत मान पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। खुशी में पटाखे फोड़े। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य। जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर बोले कि सिर्फ जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। निष्कर्ष निकालकर उस पर सरकार काम करे। 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लोगों ने पिछले 30-35 साल में सभी पार्टियों को देख लिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में असम के सिलचर से मेघालय के शिलांग तक नए कॉरिडोर को मंजूरी। 4 लेन हाईवे के लिए 22,864 करोड़ रुपए मंजूर। गन्ना किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत। कैबिनेट मीटिंग में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय। दिल्ली से 400 हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। बोली, उम्मीद है हज यात्रा सफल होगी।
मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने केस किया दर्ज। कक्षाओं और भवनों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का आरोप लगाया। बिहार के देवन भारती ने मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर का पदभार संभाला। 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। रैपर बादशाह पर पंजाब के गुरदासपुर के बाटला में एफआईआर दर्ज। नए गाने से ईसाई समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। दिल्ली के गांधीनगर मेन रोड इलाके की 2 दुकानों में भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, लाखों के नुकसान की आशंका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मंदिर में की आरती। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले गए मंदिर के कपाट। पुष्कर सिंह धामी बोले कि चारधाम यात्रा एक उत्सव की तरह हर बार की तरह लोगों की यात्रा आसान बनाने के लिए काम करेंगे। कई क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है केदारनाथ धाम। 2 मई की सुबह 7 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे कपाट। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 46 निफ्टी 2 अंक लुढ़का।